आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चनपटिया के कुड़िया कोठी ग्राउंड में आए थे, लेकिन उनके फेसबुक पे आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है बेतिया से लाइव, पूरे बिहार का एक ही पुकार, फिर से न जाने किसकी सरकार। और जब लाइव थे मोदी जी तो फिर बिहार में जो आरजेडी कल्चर वाला गाना बजता है, गाना बनाया जाता है, उस पे जो है अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन चनपटिया में मोदी जी आए थे और चनपटिया का जिक्र तक नहीं किए। चनपटिया चीनी मिल के बारे में एक शब्द नहीं बोले, ना ही कुमारबाग स्टील प्लांट के बारे में बोले, ना ही जो चनपटिया बेतिया नरकटियागंज मार्ग बन रहा है उसमें जो लापरवाही, गड़बड़िया और भ्रष्टाचार हो रहा है ठेकेदार के द्वारा, उस पर कुछ बोले, और ना ही कुड़िया कोठी ग्राउंड का वो स्कूल जो बाढ़ में डूब जाता है उस पर कुछ बोले। इन सब चीजों पे कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले। उल्टा वहां पे मकान सिंह जी मौजूद थे, उनको जो है स्पीकर के पीछे किसी ने बैठा दिया था, वो दिखाई भी नहीं दे रहे थे। जब ललन सिंह बोलने आए तो मकान सिंह जी जो है उनका माइक ठीक करने के लिए आए। और हाँ, मकान सिंह जी ने अनेकों प्रकार का आरोप लगाया कि फॉर्च्यूनर है मनीष कश्यप के पास, दिखाता नहीं है। तो भैया, मैं फॉर्च्यूनर पर बैठ के चुनाव प्रचार करता हूँ, कभी उसके छत के ऊपर बैठ के, कभी बोनट पे बैठ के खड़ा होकर चुनाव प्रचार करता हूँ, गाड़ी में बैठ के, और पिछले कई एक दिनों से मैं उसी फॉर्च्यूनर पे बैठ के प्रचार कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब के पैसे से कमा के फॉर्च्यूनर खरीदा हूँ, ना कि यूरिया का कालाबाजारी करके। और साथ ही साथ उन्होंने आयांश वाले मुहिम में जो है मेरे ऊपर आरोप लगाया, तो ईडी है आपके पास, सीबीआई है आपके पास, काहे नहीं जांच बैठा दी है। और 2022 का मुद्दा जो है 2025 में आप उठा रहे हैं, 2022 में काहे नहीं उठा दिए, 23 में काहे नहीं उठाए, 24 में काहे नहीं उठाए, 25 में अप्रैल मई जून जुलाई में काहे नहीं उठाए, चुनाव के समय में बोल रहे हैं। अरे जांच करा लीजिए ना, क्या दिक्कत है। एक जांच आयांश वाले मुहिम का भी होना चाहिए और एक जांच बेतिया में यूरिया का कालाबाजारी जो करता है उसके भी ऊपर होना चाहिए। और उसके अलावा ठग ऑफ बिहार और ना जाने कौन कौन से शब्दों से मेरे को संबोधित किए। 71,000 करोड़ का घोटाला करने वाले सरकार में बैठे हुए हैं, 40% कमीशन खाते हैं सड़क निर्माण में, और ठेकेदार जो पैसा नहीं देते हैं उनके ऊपर लिखा पढ़ी करते हैं, और ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 5 गो ठेकेदार खड़ा कर देंगे हम आपके खिलाफ, जिससे आप कमीशन मांगे हैं, रिकॉर्डिंग सब है। रात में जाके किस ठेकेदार के पास बैठ के जो है पूरा गारी हुआ था, वो सारा सबूत के साथ खड़ा कर देंगे। ये चीजें हम ये सब काम नहीं किए हैं। और हाँ, रही बात, आप बोले हैं कि दिल्ली में मेरा फ्लैट है, तो मैं आपको अपना आधार नंबर और पैन नंबर दोनों दे रहा हूँ, सार्वजनिक कर रहा हूँ। हिम्मत है तो आप बताइए कि दिल्ली में कहाँ फ्लैट है मेरा, बता के दिखाइए। दिल्ली में कहाँ फ्लैट है, पटना में कहाँ फ्लैट है, बताइए। और हाँ, कहीं गलती से फ्लैट निकल भी जाए, मेरा तो फ्लैट है नहीं, दिल्ली पटना में है नहीं फ्लैट, निकल भी जाए तो हम कौन विधायकी का पैसा से लूट के जो है फ्लैट बनाए हैं। 22 करोड़ वाला मकान के बारे में काहे नहीं बोल रहे हैं, 22 करोड़ का जो मकान बनाए हैं उसके बारे में काहे नहीं बोल रहे हैं, बोलिए। लेकिन हमारे पास कोई दिल्ली में और पटना में कोई फ्लैट नहीं है। बेतिया में एक 6 धुर के मकान में हम लोग रहते हैं, और महानवा गांव में मेरा घर है। पटना में मैं ज्यादातर आजकल रहता हूं, और उसके पहले मैं पूना में रहा करता था। उसके पहले मैं गोल में पढ़ा हूं, उसके पहले हम जेके कॉलेज में, फिर विद्या मंदिर में, फिर नवीन आदर्श विद्या मंदिर में, और उसके पहले आर्मी के स्कूल में पढ़ाई की हूं। ये तो मैंने सैकड़ों वीडियो में बोला है, सैकड़ों वीडियो में बोला है। यूरिया बेच के पैसा थोड़ी चोरी करके। और ठग ऑफ बिहार अगर आप किसी और को कह रहे हैं तो ठग ऑफ हिंदुस्तान किसको कहिएगा, बताइए। ठग ऑफ चनपटिया किसको कहिएगा, बताइए। और चंदा का पैसा का जिक्र कर रहे हैं। मनीष कश्यप 8 करोड़ रुपया इकट्ठा कराया था आयांश के लिए, आपकी पार्टी ने 7,000 करोड़ रुपया चंदा का इकट्ठा किया है, और उस कंपनी से पैसा लिया है जो कंपनी जो है गाय भैंस बैल को काटता है। बीफ की कंपनियों से जो है 7,000 करोड़ रुपया का चंदा लिया है। उस पे क्या कहेंगे। सूपा चलनी कबो सूपा के ना हंसेली, मकान सिंह जी, चलनी कबो सूपा के ना हंसेली, ये बात याद रखें।
आ तू तड़ाक करे के राउर आदत बा, कहीं हमनी के तू तड़ाक कर देम सन तो ज्यादा दिक्कत हो जाए। और रउआ से हम ना डरा दी, रउआ कहे नहीं ना कोर्ट में जाके गवाही दे देंगे, तो जाके दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कीजिएगा, फिर से जेल में डलवा दीजिएगा। और एक वीडियो बनाए हैं रोग आके, आप रोग आके, आखिर वीडियो बनाना सिखा दिए ना हम आपको, सिखा दिए कि नहीं? हमको फेसबुकिया नेता कहते थे, आपको फेसबुक पे ला दिए कि नहीं? हमको रील बनाने वाला नेता कहते थे, आपसे रील बनवाता हूं कि नहीं? रोज 4 गो रील डालते हैं कि नहीं डालते हैं? बताइए। आप आरोप लगाते हैं तब हम जवाब देते हैं, अन्यथा आप बताइए कि 2020 से लेके जब चुनाव खत्म हुआ और चुनाव का रिजल्ट आया, उस समय से लेके 2024 तक मैंने कभी एक शब्द भी आपके खिलाफ बोला? यहां तक कि 2025 तक, 25 तक जो है, मई जून तक जो है, मैंने एक शब्द भी आपके खिलाफ बोला? मई जून जुलाई अगस्त तक एक शब्द भी नहीं बोला है मैंने आपके खिलाफ। लेकिन आप, जब मैं बीजेपी में था तो भी कहते थे कि पार्टी का नेता है ही नहीं, तो भी कहते थे, आप कहते थे उससे कोई मेरा संबंध है नहीं, वो मेरा रिश्तेदार है नहीं। और आज आप जो है उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उमाकांत सिंह जी, जरा ये बताइए पीएम केयर फंड का पैसा का क्या हुआ? है जवाब? उसमें कितना 1000 करोड़ रुपया आया था? है जवाब आपके पास? उन पैसों को किन लोगों ने दिया था? है जवाब? उन पैसों का कहां इस्तेमाल हुआ? चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल हुआ या किस चीज के लिए हुआ? है जवाब? मोदी जी चनपटिया आए थे कि बेतिया? आपके पास है जवाब? अगर चनपटिया आए थे तो मोदी जी के रैली पे 10 करोड़ रुपया क्यों खर्चा हुआ? है जवाब? 3.5 करोड़ का टेंट और पंडाल क्यों लगा था? है जवाब आपके पास? नहीं है। थेथरोलॉजी करते हैं आप लोग मुद्दों से भटकाते हैं। राजपूत समाज को आपने क्यों गाली दिया? उमाकांत सिंह जी, बीजेपी के नेता उमाकांत सिंह जी, आपने राजपूत समाज को क्यों गाली दिया? आपने मुसलमानों को क्यों गाली दिया? बताइए। भूमिहार होके भूमिहार लोगों के बच्चों पे आपने एफआईआर क्यों कराया? भूमिहार ठेकेदारों के साथ आपने गद्दारी क्यों किया? आपने जो है भूमिहार राजा परिवार, राजघराना परिवार, जो महारानी जानकी कुंवर का परिवार था, उनके नाम पे जो अस्पताल था, उसका नाम, अस्पताल का नाम चेंज क्यों करवाया? और जब हुआ तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाया, विरोध क्यों नहीं किया? बताइए। भूमिहार और ब्राह्मण को सबसे महंगा यूरिया किसने बेचा? दलित समुदाय के लोगों को जो है किसने मजबूर किया पलायन करने के लिए? और किसने मजबूर किया कि वो जो है गरमजरुआ जमीन में रहे? ब्लॉक में जाए तो समस्या हो, अस्पताल में जाए तो समस्या हो, अस्पताल में जाए तो मार खाएं। किसने मजबूर किया? बताइए। मैं जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूं। और आयांश वाले मुहिम का हिसाब लेना है तो मकान सिंह जी, आयांश के पिताजी आलोक सिंह के खाते में सारा पैसा आया था। जाइए, आपके पास ईडी है, सीबीआई है, औकात है, हिम्मत है तो आप जांच करा लीजिए। ईडी सीबीआई औकात नहीं है। और आपके ऊपर तो सीबीआई जांच मैं बैठवाऊंगा, याद रखिएगा। कैसे आप गरीब किसानों का खून चुसवाए हैं यूरिया के नाम पे, डीएपी के नाम पे, मैं बैठवाऊंगा। और 50 करोड़ का फॉर्च्यूनर का बात करते हैं ना, 50 लाख वाला फॉर्च्यूनर 50 करोड़ का हो जाता है, समझ में नहीं आता आपको ना? तो 22 करोड़ का घर आपका कैसे बना है? कितना महंगा महंगा उसमें शावर लगा है, कितना महंगा महंगा लेटरिंग लगा है, उस लेटरिंग का सीट लगा है उसमें, सारा जांच बैठवाऊंगा मैं। और उसमें एक बोरा यूरिया नहीं बचने दूंगा। ये चीज है। और मेरे ऊपर बेवजह उल्लूर जुलूर आरोप लगाइएगा, नुकसान आपका होगा। वीडियोवा देखे हैं जिस चैनलवा पे चला है वीडियोवा, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं? मोदी जी आए थे, आज देखे हैं लोग क्या कह रहे थे? देखे हैं जिस ई रिक्शा को आप लोगों ने 1-1 हजार रुपया में जोड़ा था, वो ई रिक्शा वाले क्या कह रहे थे? सुने हैं? और आप जो बोले हैं कि 20 गो गांव जो है गरीब दलित बस्ती भाई लोगों का गांव जो है आप खरीद लेंगे चुनाव के समय में, खरीद के दिखाइए ना।
आप बोले हैं कि ब्राह्मण भूमिहार लोगों का वोट जो है आप ले लेंगे किसी भी हाल में, चाहे पैसा से हो या ताकत से हो, आप लेके दिखाइए ना। राजपूत समाज के लोगों को जो गाली दिए हैं, इस बार आपको जो है बढ़िया तरीके से सबक सिखाया जाएगा। चलिए, बाकी जवाब दिया जाएगा आपको और अच्छे ढंग से दिया जाएगा। बौखलाहट आपका बता रहा है कि आप इस बार चनपटिया विधानसभा चुनाव में जो है तीसरे नंबर पे जा चुके हैं, और नहीं भरोसा है तो किसी भी पत्रकार से, किसी भी बुद्धिजीवी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि आप कौन से नंबर पे हैं। एगो गाड़ी में 5 गो आदमी को बैठा के जगह जगह पे भेज के मनीष कश्यप के बारे में अफवाह फैलवा रहे हैं। काम कर रहा है वो अफवाह। 2-3 गो पत्रकार को रख लिए हैं और वो पत्रकार लोग जो है वो आपसे तो कमा रहा है, एजेंडा सेट करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा है ना। आज टिकुलिया चौक पे देखे भाजपा कार्यालय के सामने जो है इंटरव्यू हो रहा था, कुछ पत्रकार लोग इंटरव्यू ले रहे थे। लोगों ने क्या कहा सुने, बताइए, जाके देख लीजिएगा। जिस पत्रकार भाई लोगों को आपने भेजा था, और मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कीजिए कम से कम। सीधे औकात नापना शुरू कर देते हैं आप, कभी मनीष कश्यप का, कभी चनपटिया की जनता का, सीधे औकाते पे उतर जाते हैं। तो ये कौन सा तरीका है? और आखिर चनपटिया के बारे में एक शब्द भी नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं बोला? आखिर चनपटिया में आए थे तो बेतिया क्यों लिखा गया? उनके फेसबुक पे बेतिया क्यों लिखा गया? जिला लिखना था तो पश्चिमी चंपारण जिला है, बेतिया जिला तो है नहीं। बेतिया एक शहर है, चनपटिया एक शहर है। कुड़िया कोठी ग्राउंड जो है वो चनपटिया शहर में है, चनपटिया विधानसभा के अंतर्गत है। तो पश्चिमी चंपारण लिखना चाहिए था, पश्चिमी चंपारण के कुड़िया कोठी ग्राउंड पे लिख देना चाहिए था। मोदी जी भी जानते हैं कि चनपटिया में चुनाव प्रचार करने वो बेवजह आ गए हैं, उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो जानते हैं, अच्छे ढंग से जानते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। कुछ दिनों तक आप विधायक हैं, बाकी 14 तारीख के बाद आप विधायक नहीं रहेंगे। इसीलिए बस अब थोड़ा सा अपने पिछले 5 साल में जो आपने जो पाप किया है उसको थोड़ा सा याद कीजिए, और हो सके तो सही शब्दों का चयन जो है सब किसी के लिए कीजिए। आप किसी आदमी को नहीं गाली दे सकते हैं, आप किसी युवा को नहीं गाली दे सकते हैं, आप किसी भूमिहार समाज के लड़के के ऊपर बेवजह FIR नहीं कर सकते हैं, आप दलित समाज के लोगों के गांवों को खरीदने की बात नहीं कर सकते हैं, आप किसानों को जो है बेवजह जो है 500 रुपया में यूरिया नहीं बेच सकते हैं, आप जाति की आग नहीं लगा सकते हैं, और आप जाति का आग लगाने का प्रयास करेंगे, हम आपको उस प्रयास में सफल नहीं होने देंगे। और आप और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों लोग यही कर रहे हैं, क्योंकि दोनों लोगों को पता है कि मनीष कश्यप बीजेपी के प्रत्याशी से लगभग 20% वोट से आगे है और कांग्रेस के प्रत्याशी से 8 से 9% वोट से आगे है। इसीलिए जो है आप लोगों की बौखलाहट बता रही है। रोज रोज कांग्रेस के प्रत्याशी का ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, भूमिहार और ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं रोज, आज भी वो वायरल हुआ है। आपने क्यों नहीं विरोध किया उनका? संजय जायसवाल जी बोले हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी का विरोध नहीं करना है, बोले हैं ना। अगर नहीं बोले हैं तो विरोध कीजिए। संजय जायसवाल जी घूम घूम के वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मनीष को वोट मत दो, तो संजय जायसवाल जी ये काहे नहीं कह रहे कि कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मत दो? बताइए। और ठग ऑफ हिंदुस्तान कौन है बताइए? उमाकांत सिंह जी, आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार गूगल पे सर्च मारिएगा ठग ऑफ हिंदुस्तान। चलिए ठीक है, माध्यमा बोर्ड से गोपालगंज से पास आउट हैं आप, मैट्रिक में फेल हो गए थे, माध्यमा बोर्ड से पास आउट हुए, आपको शायद से अंग्रेजी में ठग ऑफ हिंदुस्तान नहीं मारने सर्च आएगा, तो इसे जाइएगा गूगल पे, ठीक है, और ऐसे कीजिएगा ठग ऑफ हिंदुस्तान, ऑटोमेटिक जो है वो आएगा जवाब। तो आप देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा जो है फोटो जो है किसका आता है।
अपने पता चल जाएगा। फिल्म के बाद सबसे ज्यादा फोटो जो है वो किस आदमी का आता है, अपने पता चल जाएगा। बाकी उमाकांत सिंह जी, आपको हार की अग्रिम बधाई। आपके का घमंड टूटने वाला है, उसकी अग्रिम बधाई। आप अब कभी भी यूरिया का कालाबाजारी नहीं कर पाएंगे, उसकी अग्रिम बधाई। ब्लॉक में दलाली आप नहीं कर पाएंगे, उसकी आपको अग्रिम बधाई। क्योंकि अब ब्लॉक मनीष कश्यप ठीक करेगा। अब जो है यूरिया समय पे किसानों को मनीष कश्यप पहुंचाएगा। अब जो है चनपटिया का भाग्य विधाता जो है वो चनपटिया का जनता होगा, और जनता जो है मनीष कश्यप को चुनेगा। और इसीलिए आपकी बौखलाहट मोदी जी की रैली में बता रहा था, और इसीलिए मोदी जी के रैली में जो है आप मनीष कश्यप पे तीखे वार कर रहे थे, जबकि आपको कांग्रेस के प्रत्याशी पे करना चाहिए था। बाकी यहाँ तक जितने भी भाइयों ने वीडियो देखा उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, धन बल के सहारे ये लोग फिर जो है चनपटिया में लोगों को खरीदने का प्रयास करेंगे, टोला मोहल्ला गांव को खरीदने का प्रयास करेंगे। आप लोग अडिग रहना, इस बार बड़ा बदलाव करेंगे हम लोग। बस स्कूल का बस था जो ईवीएम क्रमांक संख्या 3 पे है, उस पे एक बार आप लोग बटन दबा देना। एक बार आप लोगों से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है। जय हिंद, जय बिहार।